ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ाहिर शाह साहब, बड़ा फैसला, बड़ा इंतजार था इसका और कहा जा रहा था कि बहुत मुल्क के खिलाफ या मुल्क के किसी भी लिहाज से इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ काम करते रहे हैं, मुल्क में एनार्की फैलाने के हवाले से काम करते रहे या करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको अगर इतनी कड़ी सजाएं मिल सकती हैं तो मेरे ख्याल में सिविलियन इदारे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हो, चाहे सियासी जमातें हों, मेरे ख्याल में उन्हें भी कोई इस किस्म की सजाएं दी जाए तो ये इबरत का निशान होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी अगर आपने बेशक यहाँ से शुरू की, अभी पीछे भी देखना होगा कि जो लोग माजी में इस किस्म के मामलात के अंदर मुलविस रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं या किसी भी लिहाज से वो रियासत के लिए जो है उसके खिलाफ साजिश करते रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होना जरूरी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक, फ्यूचर में भी अगर यही हमारा एक मैकेनिज्म रहा जिसके अंदर हमने हर ताकतवर, हर कमज़ोर जो कि किसी भी लिहाज से मुल्क की मफादात के अगेंस्ट काम करता रहा है, मुल्क को नुकसान और उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के हवाले से काम करता रहा है, तो इसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जितना जो है वो यूनिटी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, उतना किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बेशक एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो इदारों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, शायद ये वक्त है कि इस सजा को एक सबक समझा जाए, एक मैसेज समझा जाए कि जो लोग इस मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं, उन्हें फिर भी एक मेज पे होना चाहिए, और अगर जो लोग वाकई समझते हैं कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं, उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के बानी है, चाहे वो किसी और सियासी जमात के बानी है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे सियासी जमातों के लीडरों से ये सुनते रहे कि उनके बगैर शायद मुल्क नहीं चलेगा। ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी कहते थे, इससे पहले जो है वो बाकी ऐसे जो हुक्मरान थे, उनका भी शायद यही एक जोम था कि उनके बगैर पाकिस्तान नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की रियासत शायद है और रहेगी, और लोग आते जाते रहेंगे, चाहे वो आज ताकतवर है या कमजोर है। एक मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि अगर इंसाफ इस तरीके से है और वाकई ये इंसाफ हुआ है, तो इस किस्म के इंसाफ के कटहरे में हर उस शख्स को होना चाहिए, चाहे वो जनरल बाजवा थे या उनके साथ बाकी लोग जो कि इस तमाम तर मामलात के अंदर मुलविस रहे हैं। दूसरा, जो मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक मुतालबा बार बार किया जा रहा था ना कि जो लोग जो है वो रियासत मदीना के जो प्लानर्स थे उनको लेके आए थे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि अगर फौज अपने लोगों का एहतसाब कर रही है तो वो कब एहतसाब के सामने आएंगे। अगर IMF उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लाता है तो फिर अपने जो पार्टी की लीडरशिप है, अपने रिश्तेदार हैं, उनको वो कब अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लेके आएंगे। अगर अब हम देखें तो जनरल फैज को जो सजा हुई है, क्या वो टॉप सिटी केस के अंदर हुई है, ये अब तफसीली फैसला जब आएगा उसके बाद होगा। अगर 4 इल्जामात बताए जा रहे हैं ज़ाहिर शाह साहब, सिर्फ वो सिटी वाला केस नहीं है, टॉप सिटी वाला केस नहीं है, बल्कि 4 इल्जामात बताए जा रहे हैं, इख्तियारात, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, इसके अलावा जो मुआवनत है वो फराहम की गई है, और फिर वो केस तो है ही। देखिए, मेरे ख्याल में मई 9 के हवाले से जितने चार्जेस हैं, अगर ये देखिए गलत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल में प्राइवेट मामला भी शामिल है ना, इसमें टॉप सिटी का मामला है, करप्शन का मामला है, उनकी फैमिली के करप्शन का मामला है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने इन 4 इल्जामात के बलबूते के ऊपर एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जनरल को जो है वो सजा दी है, दुनिया को एक मैसेज किया है, तो अब एक तो सवाल ये भी होता है कि जो सियासतदान है, चाहे कोई भी है, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इस मुल्क की दौलत लूटी है, करप्शन की है। आज अगर ये एहतसाब हो सकता है तो उनका एहतसाब भी होना चाहिए, और मेरे ख्याल में पब्लिकली होना चाहिए। अब हमारी अदालतों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है वो शायद एक सवालिया निशान बनता है कि उनका जो जस्टिस डिलेड है, वो आज तक उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान अगर रोज तो रोज वो कर्जों की तरफ डूबा जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में बड़ा ओपन एहतसाब होना चाहिए, चाहे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ही करप्शन होती है, वहीं जो है वो नाजायज मामलात के अंदर डील्स होती हैं। मैं अब यही कहूँगा कि एक अच्छा फैसला है, और ये एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करके, अपने इख्तियारात नाजायज इस्तेमाल करके, या वहाँ पे वो अनारकी फैलाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आखिर उनका भी यही अंजाम हो सकता है। और मेरे ख्याल में लगता है कि आगे कुछ और सजाएं भी आएंगी। मैं फैसल वाडा वाली प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकता क्योंकि बड़े शायद उनके पास तोते और चिड़िया काफी ज्यादा है, लेकिन इट लुक्स के मेरे ख्याल में अब जो लोग जनरल फैज या बाकी उनके नेक्सस के साथ, ठीक है, ज़ाहिर शाह साहब हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।